बेली पाठशाला मुक्ति अभियान के तहत बीएसए और डीआईएस के विरुद्ध धरने पर बैठे पाजा फाउंडेशन के पदाधिकारी। संगठन के अध्यक्ष ब्रजेंद्र शरण श्रीवास्तव गांधी ने कहा, भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरा प्रशासन। विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कलेक्टर स्तर पर सारी कार्रवाई रुकी हुई है। तो पाजा फाउंडेशन द्वारा निर्णय लिया गया है कि हम 4 तथ्यों से अवगत नहीं कराया है। ये 1 नंबर का झूठा है, सरासर झूठ बोल रहा है। इस बीएसए की कौन दवाई? जूता चप्पल और मिठाई। सिकंदर प्रताप की कौन दवाई? जूता चप्पल और मिठाई। सिकंदर प्रताप मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वो हर चीज की सप्लाई करता है और इसके कारण उसके खिलाफ। अपना परिचय बताइए पहले। मैं ब्रजेंद्र शरण श्रीवास्तव पाजा फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ जी। आज आप यहाँ पर बैठे हैं? आज हम यहाँ पर 2 मुख्य बिंदुओं को लेकर बैठे हुए हैं। पहला बिंदु तो ये है कि मैं 11 महीने यहाँ से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हुए हो गया है और बीएसए ने भूमाफियाओं और एक छिनरा पत्रकार है रायबली का गौरव अवस्थी, उनके दबाव में आज तक इन्होंने हमारा फंड, पेंशन, ग्रेच्युटी 1 पैसे का भुगतान नहीं किया है। और जो पहला बिंदु है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है कि इन्होंने बीएसए ने सरकारी तालाब भूमि पर कूट चर्चित अभिलेखों पर मोटी रिश्वत लेकर रमेश बहादुर सिंह को यस की मान्यता प्रदान कर दी। वो 2 महीने के अंदर मान्यता हो गई उसकी और मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही 2 साल से चल रही है। अब वो इसको लगातार टाल रहे हैं उसके भ्रष्टाचार में लिप्त होकर। तहसील से सारे डॉक्यूमेंट आ गए कि यस के नाम कोई ज़मीन नहीं है, ये तालाब भूमि पर बिल्डिंग बनी हुई है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रकरण ये है कि रमेश बहादुर सिंह 1 नंबर का माफिया, भूमाफिया है, बहुत बड़ा धनपशु है रायबली का, 1 नंबर का चरित्रहीन है और कई मंदिरों को तोड़ा इसने। हिजड़ों का मंदिर तोड़ा, भगवान शंकर का मंदिर तोड़ा, जोशी का मंदिर तोड़ा। तो ये रायबली में हिजड़ा बहादुर के नाम से भी मशहूर है। लेकिन इसने विद्यालय में काम करने वाली तमाम महिलाओं का शोषण किया, जिनके वीडियो वायरल हैं। लोग बता रहे हैं कि किस तरह उनका उत्पीड़न शोषण करता है। तो इसका एक पूरा गैंग है। उसका जो मीडिया मैनेजर है वो हिंदुस्तान अखबार का पत्रकार गौरव अवस्थी है, जो एनसी रिलेटेड लर्निंग कैंप में रात के 11 बजे किसी कोठे से बाहरी औरतें, लड़कियां ला करके दारू पीकर उनके साथ नागिन डांस कर रहा था। ऐसी फ़ोटो हैं, आप देख लीजिए। मैंने लगाया सोशल मीडिया में, जांच में भेजा है। जैसे लगता है कि रमपत हरामी की नौटंकी का जोकर है। कहीं से पत्रकार नहीं दिखता है, लेकिन पैसा, धन और जो इसके पास एक ग्रुप है, सप्लाई ग्रुप, जो रमेश बहादुर सिंह के नेतृत्व में सप्लाई होता है, जिसमें सारे अधिकारी फंसते हैं, ब्लैकमेल होते हैं और उसके उंगली पर नाचते हैं, जिसके कारण आज तक न तालाब खाली हुआ है, न मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई हुई है। और इसके भ्रष्टाचार में सिकंदर प्रताप सिंह की तरह ओंकार राणा, जो डीआईएस रायबली का, वो भी पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। उसके घर जाता है रमेश बहादुर सिंह के घर भी जाता है ओंकार राणा। और 2021 से सीबीएसई जाने वाली मान्यता की रिपोर्ट इसने नहीं भेजी है। और जो जांच चल रही है एसडीएम की अध्यक्षता में, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, अभी तक जांच की आख्या नहीं लगाई है। इस तरह ये सब एक कुकर्मियों का, सीटियाँबाजों का और छिनरों का एक गिरोह है, जो अधिकारियों को अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं, फंसाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, जिसके कारण आज तक ये तालाब खाली नहीं हुआ है। रायबरेली का इतिहास है, किसी गरीब का 2 फुट का तालाब में घर बना है तो उसका 2 फुट गिरा दिया गया, या पूरा घर गिरा दिया गया, या 50,000 जुर्माना वसूला किया गया। ये शहर के बीचों बीच करोड़ों रुपए मूल की 2.5 बीघे तालाब पर यस की बिल्डिंग बनी हुई है। 2 जगहों से फर्जी मानता है और सारी फाइलें डीआईएस और बीएसए ने इसके भ्रष्टाचार में, इसकी मस्ती में डूबकर रोक रखी हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं जी। आज हम इस संदर्भ में माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी मिले तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में सारी फाइलें हमने मंगा ली हैं, आ गई हैं, कुछ शेष हैं, वो मैं सारी कार्रवाई करूंगी। तो मुझे विश्वास है कि जनपद की ईमानदार जिलाधिकारी, 73 राज्य जिलाधिकारी निश्चित रूप से इस गंभीर प्रकरण को देखेंगी, इन पर कार्रवाई होगी और इस भ्रष्टाचार में, इसकी लंपटता में डूबे हुए डीआईएस और बीएसए पर वो कार्रवाई भी कराएंगी। तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, कि उसने, रमेश बहादुर ने नोटिस दिया कि हमने पत्रकारों को पैसा बांटा है। तो मैं उन ईमानदार पत्रकारों का मैं हृदय से सम्मान करता हूँ, जिन्होंने अखबार में जगह दी, जिन्होंने चैनल पर जगह दी। लेकिन रमेश बहादुर गिरोह के जितने भी
घूसखोर जालसाज पत्रकार हैं, कुकर्मी गिद्ध टाइप के पत्रकार हैं, जो सवेरे से यहाँ गिद्ध की तरह लग जाते हैं, शिकार तलाशते हैं, नोचते हैं, खाते हैं, रमेश बहादुर सिंह के पैसे पर ऐश करते हैं, रंगरेलियाँ मनाते हैं। ऐसे कुकर्मी पत्रकारों की मैं निंदा करता हूं और माननीय जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो इस प्रकरण की भी जांच कराएं कि कितने पत्रकारों ने पैसा लेकर हमारी न्यूज़ नहीं छापी है। ऐसे लोगों की मान्यताएं रद्द की जाएं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। और रही बात पाजा फाउंडेशन की, तो इन लोगों ने हमारी हत्या के षड्यंत्र कर रखे हैं। उसमें रमेश बहादुर का भी नाम आता है, गौरव अवस्थी का भी नाम आता है, और एक यहाँ बहुत बड़ा शिक्षक नेता था महाकुकर्मी, 2 औरतें और पता नहीं कितनी रखेले थी, लल्लन मिश्रा, वो भी मेरे अपने गिरोह के साथ हत्या कराने में लगा है। तो अगर मेरी हत्या भी हो जाए, एक गांधी कभी मरा था, एक गांधी राबिल भी मर जाएगा, लेकिन यस के तालाब खाली होने तक पाजा फाउंडेशन का आंदोलन चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जय भारत, जय पाजा सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाजा फाउंडेशन रायबरेली। जी जी आज यहाँ पर आप धरने पर बैठे हैं। जी हाँ, धरने पर हम लोगों का मुख्य मुद्दा आज का जो है बेली संस्कृत पाठशाला और के मुक्ति का है, और उस तालाब भूमि से मुक्ति का है। दूसरा गांधी का, हमारे गांधी जी जो अध्यक्ष हैं, पाजा के प्रमुख हैं, उनकी सेवानिवृत्ति भी 11 महीने हो गई, उनका पेमेंट नहीं हुआ एक पैसे का भी। धरने के बाद कहा जाता है कि हमने पेमेंट की प्रोसेस कर दी है, तो खैर वो अलग विषय है। लेकिन मुख्य मुद्दा ये है हम लोगों का कि बेली संस्कृत पाठशाला में अनवरत हम 5-6 वर्षों से लगे हुए हैं, और इस पर प्रशासन पूरी तरह से जानकारी में है, और ये पूरा जालसाजी और फर्जीवाड़ा का प्रकरण है। और बेली संस्कृत पाठशाला एक सरकारी ज़मीन है, नजूल लैंड है, जिसकी कस्टोडियन कलेक्टर है, और उस ज़मीन और उसके साथ तालाब की 2.5 बीघे की भूमि है, जिस पर बहुमंजिली बिल्डिंग बना ली गई है। तो हमारा ये कहना, अधिकारी ने क्या कहा आज जिलाधिकारी ये कहा कि मैं देख रही हूँ, हमने कुछ जांच मांगी है एडीएम से, एडीएम ने जांच भेजी है, लेकिन कुछ बिंदुओं पर आपकी अभी रिपोर्ट नहीं आई है, उसको भी मैं मंगवा लेती हूँ, तो बताते हैं क्या करना है। ये उन्होंने अपना बयान में एक बताया। तो हमारा ये कहना है कि ये कुल मिला के सरकारी ज़मीन है, और सरकारी ज़मीन पर ये चल रहा है एसजेएस फर्जी तरीके से, जालसाजी से। इस पर क्यों जिलाधिकारी या जिला प्रशासन क्यों मौन है और क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा? आखिर कोई वजह तो है इसमें। ऐसा लगता है कि इसमें कोई मिलीभगत है, इसमें काफ़ी पैसे का दोहन हो रहा है, और जो इसका चरित्रहीनता का, बेईमानी का, भ्रष्टाचार का जो मामला है, हमारे इसको मैं नाम से इसको भूमाफिया तो कहते ही ये लोग, मैं धरती पकड़ भी कहता हूँ। तो ऐसी स्थिति में इस धरती पकड़ की जो है, कौन सी ऐसी मजबूरी है कि प्रशासन इसको कब्जे में नहीं ले रहा? दूसरा, एक ओमकार राणा नाम का जो है जिला विद्यालय निरीक्षक है, वो इतना उसमें आतुर हो चुका है उसके भ्रष्टाचार में कि उसको भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता। उसका संस्कृत विद्यालय का वो इंचार्ज है, संस्कृत विद्यालय बंद करके उसमें दूसरा स्कूल कैसे चलाया जा रहा है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। एक मान्यता के वो सीबीएसई एक रिपोर्ट मांग रही है, वो 18 से, उसकी रिपोर्ट 5/3/21 से पड़ी हुई है, उसको भी रखे हुए हैं। सर आप भी जानकारी दीजिए जरा, बात धरने बैठे हैं आप, क्या नाम है आपका? पवन कुमार श्रीवास्तव, मैं पाजा फाउंडेशन जिला अध्यक्ष जी। और संस्कृत बेली पाठशाला की मुक्ति तक ये आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। इसके लिए जान भी गंवानी पड़ी जो है तो पीछे नहीं हटेंगे जी। आज मुख्य मुद्दा क्या है बैठने का? मुख्य मुद्दा सिर्फ जो है संस्कृत बेली पाठशाला की मुक्ति और गांधी जी के प्रकरणों के संबंध में। धन्यवाद।